वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। पेज नंबर 32 हमने कल किया था, 32, जिसमें बाबा जी ने प्रकृति में जो विभिन्नता है, जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जो भिन्नता है, पदार्थ है, पदार्थों में जो भिन्नता है, उसके बाद जो प्राण अवस्था है उसमें जो भिन्नता है, जीवावस्था में जो भिन्नता है, तो ये भिन्नता क्या है? ये परमाणुओं के कारण ही है। मेन चीज क्या है? परमाणु। तो परमाणु में क्या है? परमाणु में जो अंश है, उन अंशों के कारण ही, किसी परमाणु में 2 अंश है, किसी में 3, 4, 5, 6, 100 ऑन, इसी प्रकार जो 120 प्रकार के पदार्थ, जिसमें से 108 प्रकार के पदार्थों को मेंडलीफ ने अपने सारणी में दिखाया है, बाद में कुछ और पदार्थ बने हैं। तो ये जो पदार्थ है, जो एक बार पदार्थ बन गया वो तो बना ही रहेगा। जो पदार्थ एक बार बन गया वो तो बना ही रहेगा। अब होगा क्या कि उस पदार्थ के साथ कोई अन्य पदार्थ मिलने से, या उस परमाणु के साथ कोई अन्य परमाणु मिलने से जब रासायनिक और भौतिक क्रिया होती है, तो इस रासायनिक और भौतिक क्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब ये पदार्थ भी बना ही रहता है, ये पदार्थ तो बना ही रहता है, साथ में जो नया पदार्थ बन गया वो एक पदार्थ और जुड़ गया। अभी जो नया पदार्थ बना है, इसमें फिर से कोई रासायनिक और भौतिक क्रिया होती है, फिर कोई एक नई चीज बनती है। तो जो सबसे पहले परमाणु था वो भी है, उसके बाद जो संयोग से बना वो भी है, उसके बाद जो और संयोग से बना वो भी रहेगा। तो इसी प्रकार देखोगी, हर प्रकार के पदार्थों में जो हमारे पास पदार्थ है उसमें विभिन्नता है। सब पदार्थ ऐसे नहीं है, सब तरह की मिट्टी एक जैसी नहीं है, सब तरह के पत्थर एक जैसे नहीं है। ये समझ में आ रहा है? तो बाद में बात हुई थी, ये जो अब जो दिखाया गया है पेज नंबर 32 पर, ये सहअस्तित्व माइक्रो लेवल पर दिखाया गया है। पहले मैक्रो लेवल पर था। मैक्रो और माइक्रो में देख लेते हैं। मैक्रो का मतलब है बड़े कैनवस पर, व्यापक और सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य इकाई। और जब बात आती है माइक्रो लेवल पर, तो सूक्ष्म लेवल पर, यानी परमाणु जो है उस लेवल से आगे बढ़ते हैं। परमाणु में भी जो बता रहे थे कल बाबा जी, कि परमाणु में भी सहअस्तित्व है। किसका? अंशों का। 2 अंश तो है ही, जिसमें एक मध्यांश में होता है और एक उसके चारों तरफ कक्ष में होता है। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। तो संख्या जो भेद है, संख्या जो कम ज्यादा हो रही है इन अंशों की, इसी के कारण में ये पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है। अब बाबा जी जो आगे बता रहे, पेज नंबर 33 को शुरू करना, लेकिन 32 के आखिरी पैरे से इसकी शुरुआत करते दोबारा। सहअस्तित्व में मानव अविभाज्य है। ये जो सहअस्तित्व है, इसमें मानव भी एक इकाई है। और माइक लगा दो, आवाज क्लियर नहीं आती फिर माइक के बिना। ये सहअस्तित्व है, इस सहअस्तित्व में मानव भी एक अविभाज्य इकाई है। जिस प्रकार प्रकृति की हर इकाई सहअस्तित्व में डूबी भीगी घिरी है, इसी प्रकार मानव भी सहअस्तित्व में है ही। सहअस्तित्व में हर इकाई है। जब हर इकाई सहअस्तित्व में है तो मानव भी एक इकाई है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। सहअस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। कहाँ भागेगा? एकांत में भी जाता है तो वहां भी सहअस्तित्व में है। जब लोगों को लगता था कि मैं अकेला तपस्या के लिए निकल रहा हूँ, मैं गुफाओं में, कंदराओं में, मैं पहाड़ों में, वनों में, बर्फ में जाकर तपस्या कर रहा हूँ, तो वहां भी देखा जाएगा तो वो व्यक्ति अकेला नहीं है, वो वहां भी सहअस्तित्व में है। वो पदार्थ अवस्था के साथ सहअस्तित्व में है, वो बर्फ, पहाड़, झरनों के साथ सहअस्तित्व में।
अगर वो अंतरिक्ष में चला जाता है, ऐसी जगह है जहां पर ना भूमि है ना कोई पदार्थ है, तो वहां भी देखोगे कि वहां भी वो मानव अकेला नहीं है, वहां भी वो इस व्यापक में, इस खालिस्तान में है ही। तो सह अस्तित्व से मानव भाग नहीं सकता। भागने की जितना कोशिश किया मानव ने, व्यक्तिवादिता की तरफ, दो ही थ्योरीज है, इसको देखना है, एक सह अस्तित्व की थ्योरी है, एक व्यक्तिवादिता की थ्योरी। सह अस्तित्व की थ्योरी कह रही है कि मिलकर रहेंगे तो सब रहेंगे, लेकिन यदि हम आपस में बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, हम बट जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे, जाति धर्म संप्रदाय मत इनके नाम पर बट जाएंगे, तो क्या होगा? इससे परेशानी होगी। यानी जब भी मानव अकेले की तरफ भागता है, एकांता की तरफ भागता है, या ग्रुप की तरफ भागता है, समूह की तरफ भागता है, तो तुम देखोगे कि वो समस्या में ही पड़ रहा है। जितने भी समाज, जितने भी संप्रदाय, जितने भी जाति पंथ मजहब अब तक बने हैं, इनके जितने भी ये बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुओं की भी अलग अलग संस्थाएं हो गई है, मुस्लिमों की भी अलग अलग संस्थाएं हो गई है, सिख, ईसाई, ये सब अलग अलग हिस्सों में बटी गए। तो यहाँ देखो जितना ये अखंडता हो, जितनी अखंडता हो रही है, जितने टूट रहे हैं, उतनी समस्या बढ़ रहे हैं। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है, ये तो सही है। हर आदमी सुखी होना चाहता है, और सुखी ही समाधान है, समाधान ही सुखी है। उसके लिए आदमी शोध करता है। शोध किसके लिए करता है? समाधान के लिए। मानव जब से प्रकृति पर आया है, वो सुखी होने के लिए शोध करता है, समाधानित होने के लिए शोध करता है, सुख कैसे प्राप्त किया जाए। मानव भ्रम की तरफ दौड़ पड़ा, तो वो सुविधाओं से ही सुख पाने लगा, सुविधाओं से सुख उसको मिला नहीं। हुआ क्या? वह आज इस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है कि चारों तरफ से समस्या ही बढ़ी। आप जब देखोगे मानव अगर किसी समस्या का हल चाहता है, तो ध्यान से देखना, वो क्या चाहता है? समस्या का हल, समस्या का समाधान। वो समाधान की तरफ नहीं बढ़ता, उस समस्या से मुक्ति कैसे पाए इसकी तरफ बढ़ता है। और होता क्या है? एक नई विकराल समस्या उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। हर व्यक्ति व्यवस्था शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोध पूर्वक ही जीता है, तब इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता और अपने आप समझ में आता है। जब व्यक्ति शोध पूर्वक ही जीता है, वो शोध की तरफ बढ़ता है, तो शोध के लिए क्या चलती है? उसकी कर्म स्वतंत्रता, यानी विचार। कैसे किस समस्या से निजात पाया जाए, उसके लिए विचार चलता है। उसके लिए क्या है? कल्पना शक्ति और कर्म स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप ही समझ में आता है, यानी कर्म करता है किसके लिए? शोध के लिए। शोध किसके लिए है? समाधान के लिए। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। जीने का उद्देश्य क्या है? सुख शांति संतोष। और शोध का उद्देश्य क्या है? वो शोध किस लिए कर रहा था? वो शोध भी समाधान के लिए कर रहा था। जीने का उद्देश्य एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत होता है कि मानव सुख से जीना चाहता है। इस शोध का और उसके जीने का एक ही उद्देश्य है, सुख। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि हर मानव सुखी होना चाहता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट अब तक हुए, चाहे वो आदर्शवाद था या भौतिकवाद था, सब में मानव ने क्या पाने का प्रयास किया? सुख पाने का प्रयास किया, लेकिन सुख मिला नहीं। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही है, जीवन का उद्देश्य, मानव का उद्देश्य संपन्न होना। सुख कब मिलेगा? सुख जब मिलेगा जब जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। जीवन का उद्देश्य यानी जीवन क्रिया में जो उद्देश्य है, चार: सुख, शांति, संतोष और आनंद। और मानव का उद्देश्य क्या है? सुख, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व। जब ये प्राप्त होंगे तो मानव के और जीवन के उद्देश्य प्राप्त होंगे और आदमी सुखी हो जाएगा। सुखी होने की प्रक्रिया बाबा जी ने बताई। क्या बताई? कि जीवन के उद्देश्य पूरे हो जाए और मानव के उद्देश्य पूरे हो जाए। तो ये होगे कैसे? समझदारी से जीवन का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? समझदारी से।
समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। क्या कह रहे बाबा जी? सभी समझदारी से जीवन का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। पहले क्या कह रहे? होना चाहिए समझदारी से। और समझदारी बाद में क्या कह रहे कि समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। होना चाहिए और होगा, यानी इस पर पूर्ण विश्वास आ गया कि समझदार होगा तो जीवन उद्देश्य पूर्ति होगी। जीवन तृप्त होता है और तृप्त जीवन ही मानव के उद्देश्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, प्रमाण को बनाए रखने में समर्थ होता है। जीवन जब तृप्त होता है मतलब जब जीवन संतुष्ट होता है। जीवन संतुष्ट कब होता है? जब जीवन अनुभव करता है। अनुभव कब करता है? जब जीवन 4.5 क्रिया से निकलकर बाकी के 5.5 मंजिल पर चढ़ के 10 ही क्रियाओं को पूरा करता है। तब क्या होता है? जीवन तृप्त होता है। जब जीवन तृप्त होता है तो मानव के जो उद्देश्य है, यहाँ 2 उद्देश्य दिए गए हैं, ध्यान देना, और दोनों अलग अलग है। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। जीवन क्या है? जीवन मानव का ही एक अभाज्य अंग है। मानव क्या है? शरीर और जीवन। तो जीवन के उद्देश्य क्या है? 4 उद्देश्य है। इसको नोट कर सकते हैं आप। जीवन के 4 उद्देश्य हैं। क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। ये जीवन के हैं। शरीर और जीवन जब एक साथ मिलते हैं तो मानव बनता है। तो फिर मानव के उद्देश्य आते हैं। मानव क्या चाहता है? मानव क्या चाहता है? सुख चाहता है। सुख कहां पर है? समाधान में। मानव समृद्धि चाहता है। समृद्धि कहाँ है? परिवार में। ये मानव के जीने के आयाम है। मानव कहाँ कहाँ जी रहा है? एक तो मानव स्वयं में है, मानव परिवार में है, मानव समाज में है, और मानव प्रकृति में है। तो स्वयं में मानव को क्या चाहिए? समाधान। तो मानव का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य समाधान। दूसरा उद्देश्य जो परिवार में होता है तो उसका उद्देश्य है समृद्धि। समाज में क्या चाहिए? अभी अपने समाज में देखो, भय है या अभयता है। आज कोई भी इंसान अपने घर के दरवाजे आधा घंटा खोलकर कहीं बाहर नहीं जा सकता। चला जाएगा तो भयभीत रहेगा। क्या डर रहेगा? कोई मकान में ना घुस जाए, कोई ये ना उठा ले जाए, कोई वह ना उठा ले जाए। तो उसको भय है। भय कहाँ पर है? समाज में। उसके बाद मानव एकांतता की तरफ बढ़ रहा है। आज प्रकृति में व्यवस्था नहीं है क्योंकि मानव ने क्या नहीं सीखा? सहअस्तित्व। तो मानव के ये 4 उद्देश्य हैं। 4 उद्देश्य जीवन के, 4 उद्देश्य मानव के। जीवन के जब उद्देश्य पूरे होते हैं तभी मानव का उद्देश्य पूरा होना संभव है। समृद्धि, अभय, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। आप नोट कर सकते हैं जीवन और मानव के उद्देश्य। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण। यानी जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद आ गया और मानव में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व आ गया। इसका मतलब है कि हम व्यवस्था में जी रहे हैं। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। 4 लक्ष्य हैं। कौन से लक्ष्य हैं? मानव लक्ष्य। तो जब मानव व्यवस्था में रहता है, हर मानव के सर यही 4 लक्ष्य है। जी बेटा जी। सर जीवन के एक बार और बता देना चारों। देखो बेटा, जीवन संबंधित है जीवन क्रिया से। जब मन और वृत्ति का तालमेल होता है तो मानव सुख महसूस करता है। जब वृत्ति और चित्त का तालमेल होता है तो मानव को शांति अनुभव होती है। जब चित्त और बुद्धि का तालमेल होता है तो आदमी को संतोष होता है। और जब बुद्धि और आत्मा का तालमेल होता है, यानी आत्मा बुद्धि के अनुरूप काम करती है, तो वहां आनंद होता है। ये जीवन क्रियाओं में। तो ये जीवन का लक्ष्य है। अभी तक मानव क्या कर रहा है? अभी तक मानव समझ रहा है कि मन और वृत्ति में ही सामंजस्यता है, और वो सामंजस्यता दिखाई देती भ्रमित अवस्था में है नहीं।
वृत्ति मन के अनुसार चल रही है और मन शरीर के अनुसार चल रहा है। यदि ये ठीक ऐसा ही है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो टीचर के अनुसार, टीचर बच्चों के अनुसार और बच्चे अपनी मर्जी से चले, तो क्या ये कोई व्यवस्था बनेगी? नो सर। व्यवस्था कैसे बनती है? प्रिंसिपल बच्चे टीचर की माने और टीचर प्रिंसिपल की माने, प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर की माने और डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर की माने, तब एक व्यवस्था है। कमांड ऊपर से नीचे तक आती है, रिक्वेस्ट नीचे से ऊपर तक जाती है। ये है। अभी हम क्या कर रहे हैं? भाई उल्टा हो रहा है। यानी शरीर मन को बता रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, मन वृत्ति को कह रहा है कि शरीर को कुछ चाहिए। वृत्ति में तुलन हो रहा है, जो चाहिए वो किस आधार पर चाहिए? प्रिय हित लाभ पर। यही पे आकर सारी गड़बड़ रुक जाती है। जब प्रिय हित लाभ आड़े आ जाता है तो आदमी उसी व्यक्तिवादिता के चुंगल में फंसा रहता है। इस चुंगल से निकलने का एक ही चीज है, एक ही रास्ता है कि हम व्यक्तिवादिता से बाहर निकले। इस व्यक्तिवादिता से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है और वह है तुलन में न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि को विकसित करना। बस केवल इतना ही। तो जीवन लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। और मानव लक्ष्य यानी संपूर्ण मानव को एक ही लक्ष्य प्राप्त करना है। क्या? पहले स्वयं में समाधान। तो मानव लक्ष्य भी लिख लो, समाधान, उसके आगे लिखो स्वयं में। समाधान आदमी को किस में चाहिए? स्वयं में। समृद्धि कहां चाहिए? परिवार में। नंबर 3 अभय। अभय कहां चाहिए? समाज में। और नंबर 4 सहअस्तित्व। ये सहअस्तित्व कहां चाहिए? ये सहअस्तित्व चाहिए पूरी प्रकृति में। समझ पा रहे बेटा जी? आगे बढ़े? नोट कर लिया? यस सर। जब ऐसी परंपरा बनेगी जिसमें चारों लक्ष्य उपलब्ध रहेंगे, जब आदमी व्यवस्था में जिएगा तो उसके चारों लक्ष्य पूरे होंगे। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। यानी जब ये सुख, शांति, संतोष, आनंद मानव में हो जाएगा, जीवन में हो जाएगा, तो मानव में क्या हो जाएगा? समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। तो क्या हो गए? जब सभी आदमी समाधान के साथ हो गए, समृद्धि के साथ हो गए, अभय के साथ हो गए, सहअस्तित्व के साथ हो गए, तो एक परंपरा बनेगी। ये परंपरा का एक मानव से दूसरे मानव में जाएगी, एक दूसरे मानव में जाएगी, तो इसी की परंपरा बनती रहेगी। और यही परंपरा उपकारी है, सुखकारी है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझकर दूसरे को समझदार बना रहे हैं। और ये किस विधि से हो रहा है? उपकार विधि से। उपकार विधि से कैसे? आप खुद जांचो, खुद समझने का प्रयास करो कि क्या इस ऑनलाइन क्लास के लिए आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है? जब आप हापुड़ में गए थे तो आपसे हापुड़ में 300 रुपए लिए गए थे। शायद कुछ बच्चों से मेरे ख्याल से 250 रुपए लिए थे, आप लोगों के सर ने कम करा दिए थे। तो वो 250 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं उसको देखना है। वो 250 रुपए जा रहे हैं आपके वहां रहने के लिए, आप जो तीनों टाइम का खाना और चाय पी रहे हैं उसके लिए। उस संस्थान में जो बिजली लग रही है ना बेटा, जितने की बिजली वहां पर हम यूज कर पा रहे हैं, जितने का डीजल हम जब जनरेटर चलता है यूज कर पाते हैं, उतना उनका कलेक्शन भी नहीं होता। तो एक तरह देखा जाए तो संस्थान नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक भाव जुड़ा है। वो भाव किस चीज का जुड़ा है? उपकार का। और जो उपकार जो भाव है, अभी हम कैसे जीते हैं? स्वार्थ के लिए जीते हैं।
हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, हर व्यक्ति अपना प्रिय हित लाभ देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे मानव समझदार हो रहा है, वो क्या देख रहा है? वो उपकार विधि से काम कर रहा है। आप समझदार हो गए, आप दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सी विधि है? उपकार विधि। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। फलस्वरूप सहअस्तित्व का अर्थ परंपरा में सार्थक हो पाता है। ये सहअस्तित्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों कैसे जानेंगे? इस सहअस्तित्ववादी दर्शन को कैसे फैलाया जाए? सबकी समझ एक जैसी हो जाए, इसके लिए क्या कार्य किया जाए? इसके लिए यही है कि जो ज्ञान है, सहअस्तित्ववादी ज्ञान, इसको फैलाया जाए। ये फैलेगा तो इसकी परंपरा बनेगी। अभी तक परंपरा किस चीज की है? भ्रम की। भ्रम में आदमी किसके बारे में सोच रहा है? अपने बारे में। पहले आदमी अपने परिवार के बारे में सोचता है। परिवार छोटे होते चले गए। कल हमने डिस्कस किया था ना कि परिवार छोटे होते चले गए, और इतने छोटे होते चले गए कि आज परिवार में हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं। उसके बाद परिवार और इतना छोटा हो गया कि परिवार में क्या है? हस्बैंड है, वो अलग है, वाइफ है, वो अलग है। जब ये बच्चे बड़े हो गए तो परिवार और छोटा हो जाएगा। हस्बैंड अलग जॉब कर रहा है, वाइफ अलग जॉब कर रही है, बच्चे अलग जॉब कर रहे हैं। तीनों के अलग अलग घर। अलग अलग घर तो अलग अलग, देखो जब तीन आदमी तीन अलग अलग घरों में रहते हैं तो क्या उसको एक परिवार बोलेंगे? क्यों माही? जब घर में तीन ही लोग हैं, मम्मी अलग, पापा अलग, बेटा बेटी अलग, तो क्या उसको हम एक परिवार बोलेंगे या तीन परिवार बोलेंगे? तीन परिवार बोलेंगे सर, क्योंकि सब अलग अलग। क्योंकि तीनों के घर मकान अलग अलग हो गए, तीनों का जीवन अलग अलग हो गया। तो ये देखो फलस्वरूप अभी क्या है, जब हम भ्रम की स्थिति में तो हम टूट टूट कर इतना आ गए कि एक परिवार के पति पत्नी और बेटा भी अलग अलग ही हो गए। जबकि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सहअस्तित्व की, यानी सबको एक साथ मिला के रखना। तो अभी शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत तो एक से ही करनी है। अभी तो हम जीरो पर खड़े, टूट कर हम एक बन गए हैं। इस एक से ही दो बनाने होंगे, दो से चार, चार से आठ, और आठ से 16। ये सहअस्तित्व का प्रमाण होगा। अभी जो परिणाम हम देख रहे हैं, जो प्रमाण हमारे सामने है, प्रमाण मतलब प्रूफ। मानव ने सदा सदा एक होने का प्रयास किया है। धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म मानव को जोड़ता है, लेकिन तुम देखोगे कि धर्म ही मानव को तोड़ रहा है। कहाँ जोड़ रहा है धर्म? अगर धर्म जोड़ने का काम करता तो हिंदू और मुसलमान एक होते। धर्म जोड़ने का करता तो इतनी सारी जातियां नहीं होती। इसको देखना। तो क्या है, जब एक दूसरे को उपकार विधि से समझदार बनाएंगे तो फलस्वरूप अस्तित्व का अर्थ परंपरा के रूप में सार्थक होगा, यानी इसकी परंपरा बनेगी। आज हमने सही करना शुरू कर दिया, आज हम सही कर रहे हैं। इस सही को करके जब हम उस सही को प्रमाणित भी करेंगे कि यस मैंने जो किया वो सही था, नहीं तो होगा क्या? जिस प्रकार बच्चा एक क्लास में बैठकर पूरा साल पढ़कर फेल हो जाता है, हम भी फेल हो जाएंगे। लेकिन ये तो जान लेंगे कि सही क्या है। अभी जो हो रहा है वो सही तो नहीं हो रहा। आज जिस प्रकार से बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ संवाद करते हैं, वो तो हमारी संस्कृति नहीं थी। संस्कृति में तो हम भगवान राम का नाम लेते हैं कि पिता की आज्ञा पालन के लिए 14 साल वनवास में निकल गए। और आज क्या है? आज बच्चों के मम्मी पापा के संवाद कैसे है उसको जांचना होगा। तो वो सही होता तो उसकी सही की परंपरा बनती, उस सही का प्रमाण बनता, लेकिन परंपरा प्रमाण बना नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी ये समझता है कि किसी एक के समझदार होने से, किसी एक के प्रमाणित होने से ये पूरी पृथ्वी तर जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पता नहीं इस पृथ्वी पर कितने देव दिव्य मानव प्रकट हुए हैं। राम, कृष्ण, गुरु नानक जी, ये जितने सब है देव मानव दिव्य मानव की संख्या में आते हैं।
इन्होंने जो भी कुछ किया उपकार विधि से किया, लेकिन यहाँ भी देखना पड़ेगा। जब नानक जी आए तो एक अलग से धर्म का निर्माण हो गया, जब बुद्ध आए तो एक अलग से धर्म का निर्माण हो गया। तो यहाँ भी देखना पड़ेगा कि यह धर्म जोड़ रहा था या तोड़ रहा था। महावीर जैन आए तो जैन संप्रदाय का जन्म हो गया। तो यहाँ लोग देखोगे तो बट ही रहे, जबकि है क्या, सहअस्तित्व की परिकल्पना। मानव कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता बस कुछ भी गड़बड़ कर देता। अभी तक जो गड़बड़ हुई है वो किस कारण हुई है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण। हालांकि ये दोनों चीजें मानव को वरदान के रूप में मिली थी, लेकिन अब बात क्या हो गई कि समझदारी के बिना मानव उस बंदर के समान है जिसके हाथ में अस्त्र आ गया है। उसे दाढ़ी बनानी तो नहीं आती, तो वो गले ही काटेगा, और मानव वही कर रहा है। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके मानव क्या कर रहा है, गड़बड़ पैदा कर रहा है। जैसा धरती को बहुत तंग किया मानव ने, क्या किया अब तक, ना समझी में भ्रमित अवस्था में इस कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करके मानव ने क्या किया, धरती को बीमार किया। ये पता नहीं था कि इस गड़बड़ से क्या परेशानी हो सकती है। जब पता चला तो इसका उपाय नहीं रह गया। यानी हम इस धरती को बिगाड़ते 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 इसको शोषित करते हुए, इसके पेट से धातु को निकालते हुए आज इस लेवल पर आ गए हैं कि अब रिकवरी मोड पॉसिबल नहीं। अब इसके उपाय के तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वह सही, मानव हमेशा शोध अनुसंधानरत रहता है। ये कल्पनाशीलता ही है। मानव के दिमाग में अलग अलग प्रकार के जो विचार और आइडिया आते हैं, इन्हीं आइडिया को पूरा करने के लिए वो अपनी कर्म स्वतंत्रता को लगाता है। और जब तक मानव को सही और गलत का पता नहीं चलेगा तो अपनी इस कर्म स्वतंत्रता को और कल्पनाशीलता को वो उल्टे सीधे और गलत कामों में ही लगाएगा। तो इसलिए हम यदि चाहते हैं कि हम अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग सही के लिए करें, तो सही क्या है इसको समझना होगा। बाबा जी का एक सेंटेंस है, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। आज मेरे पिताजी सारा प्रयास क्या कर रहे हैं, धन धन कमाने के लिए। धन क्यों कमा रहे हैं, ताकि हम सब साधन संपन्न हो जाए। उसके पास परिवार में बैठने का समय नहीं है। जब अपनी माँ को तुम कुछ अच्छी बात बताने का प्रयास करते हो, माँ के साथ स्कूल की कोई शेयरिंग करने का वो प्रयास करते, तो माँ क्या कहती है, अभी पीछे हट जाओ, मुझे काम करना है, बहुत टेंशन है। पूरे दिन तेरी बकवास ही खत्म नहीं होती। यानी माँ बाप बच्चों के लिए पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं। भ्रमित अवस्था में तो माँ को ये नहीं पता कि माँ है क्या, माँ का रोल क्या है बच्चे के लिए, माँ की जिम्मेदारियां क्या है बच्चे के लिए। यही पिताजी ने समझ लिया है कि बच्चों की फीस देनी है, मकान का किराया देना है, घर के राशन का खर्चा करना है। बस सारा दिमाग वहीं पे रहता है, बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका पोषण करना। किसका पोषण कर रहे हैं, शरीर का पोषण कर रहे हैं। क्यों, शरीर को ही सब कुछ मान लिया। शरीर को ही सब कुछ मान लिया तो जब वो शरीर निकल जाता है साथ छोड़कर, यानी जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस शरीर को ही याद करते हैं। हाय देखना कितना तगड़ा बच्चा था, हाय देखना उम्र ही क्या थी, हाय अभी तो शादी हुई थी। तो वो किसको रो रहे हैं, वो शरीर को रो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसने शरीर को ही सब कुछ माना था। अगर किसी का भाई एक्सपायर किया गया है तो देखना पड़ेगा उस भाई का शरीर एक्सपायर हुआ है, जीवन नहीं। अगर हम जीवन के साथ संबंध में रहेंगे, हमारा संबंध जीवन का संबंध जीवन से होना है, शरीर का शरीर से संबंध होता है। जीवन का संबंध किससे है, जीवन से। हमने शरीर के संबंध को ही जाना, और इस शरीर के संबंध को ही जानना, इसको जानकर जो हमने क्रियाकलाप किया, आज उसको लेकर हम क्या है।
ये दुनिया भर के बच्चियों के साथ जो उल्टे सीधे अपराध हो रहे हैं, बच्चियों का जो यौन शोषण हो रहा है, इसके पीछे सोच क्या है? शरीर। और शरीर को क्या माना? भोग की वस्तु। जब शरीर को भोग की वस्तु ही मान लिया, यही से उसकी कल्पना जो शीलता है वही गड़बड़ हो गई, तो कर्म स्वतंत्रता तो अपने आप ही खराब हो जाएगी। जबकि शरीर भोग की वस्तु नहीं है, शरीर प्रमाणित करने की वस्तु है। शरीर से क्या प्रमाण कर, किस चीज का प्रमाण मिलता है? शरीर से प्रमाण मिलता है हमारे विचारों का। हमारे विचार कैसे हैं? विचार अच्छा अर्थात हमारी कल्पना कैसी है? हमारी कल्पना मतलब हमारे आशा, विचार और इच्छाएं कैसी है? हम चाहते नहीं हैं गलत करना, लेकिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विकल्प नहीं है। करे तो क्या करें? अगर किसी बच्चे से हम कहते भाई ये तुम ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं है, तो फिर ऑप्शन ये आता है कि बताओ ना सही क्या है। और सही हमें पता नहीं। जब हमें सही नहीं पता तो हम क्या कहेंगे बच्चे को, क्या समझाएंगे? तो इसलिए जरूरी है कि स्वयं पहले सच को जाना जाए, सच्चाई को जाना जाए, सही को जाना जाए। क्या बता रहे हैं बाबा जी? कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्र वश ही मानव हमेशा शोध अनुसंधान में लगा रहता है। क्योंकि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता ये अजर अमर है, ये कभी रुकते नहीं, ये चलती रहती जीवन की वस्तु है। जब जीवन अमर है तो ये कल्पनाशीलता भी अमर है। और कल्पनाशीलता क्या है? कल्पनाशीलता एक प्रोग्राम है जिसको कौन एग्जीक्यूट करता है? शरीर। कर्म स्वतंत्रता शरीर में है, कल्पनाशीलता जीवन में। शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था के लिए, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? हम जो शोध कर रहे हैं, शोध किसके लिए? सुख के लिए। ये सुख के लिए शोध कामयाब तभी होता है जब ये व्यवस्था के लिए। अभी तो जितना हमारा शोध हो रहा है वो अव्यवस्था के लिए। हमें लगता है कि ई बस का या ई व्हीकल का इस्तेमाल करके हम पोल्यूशन होने से बचा रहे हैं। क्यों शानवी? ई रिक्शा या ई बस ये ऐसी बसें हैं जिससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। एम आई राइट? क्या धुआं निकलता है इन बसों के अंदर से? इनमें तो साइलेंसर भी नहीं होता। शानवी आवाज आ रही है? यस सर। क्या इनसे पोल्यूशन होता है? नहीं सर। नहीं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि इनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। किसी बच्चे को लगता है कि इनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है ई बसों से? यस सर। कैसे सर होता है मुझे बताओ? लगता है कैसे? सर इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। हाँ, तो बिजली का क्या होता है? बिजली हम ज्यादा यूज करेंगे तो हमें ज्यादा बिजली बनानी पड़ेगी। और बिजली ज्यादा कैसे बन बिजली रही है? बनाएंगे, हाँ, ज्यादा बिजली बनाएंगे, धरती को नुकसान पहुंचाएंगे हम। कैसे पहुंचाएगी धरती को बताओ? धरती का क्या रोल सर है मेरे को बिजली बनाने में? एग्जैक्ट ए- याद नहीं आ रहा कि बिजली बनती कैसे है अभी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो बिजली बनाने के जो तरीके, वो तीन तरीके बिजली बनाने के। पहला है, ये हमारे पास कोयले से जो बिजली बनती है, थर्मल पावर बोलते हैं इसको, ताप विद्युत, यानी गर्मी से जो बिजली बन रही है। दूसरी जो ऊर्जा है, जो बिजली बन रही है, वो बिजली बन रही है सौर ऊर्जा से। सोलर से हमें एनर्जी मिल रही है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तीसरा बन रही पानी से, जो बांध बना के बड़े बड़े टरबाइन को घुमा के बनाई जा रही है। लेकिन अभी तक का हम रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा बिजली का जो निर्माण है वो कोयले से होता है। तो यहां हम दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली में बसों से धुआं नहीं निकल रहा, वो पोल्यूशन नहीं फैला रही। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जल नहीं रहा। लेकिन जहां ये बिजली बन रही है वहां तो कोयला जल रहा है ना, वहां तो प्रदूषण हो ही रहा है।
भले ही मैं झारखंड में या बिहार में बिजली बना रहा हूं कोयले की खानों के पास, तो वहां तो कोयला जल रहा है, वहां पोल्यूशन तो हो रहा है। वो जो धुआं है, वो जो पोल्यूशन कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। किसके एटमॉस्फेयर में? पटना के एटमॉस्फेयर में। पटना कहाँ है? भारत। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? इस पृथ्वी पे ही तो है। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि वाहनों से धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन उसी वाहनों को धुआं रहित बनाने के लिए हम इतना सारा धुआं वहां दूर दराज में उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये मानना कि बिजली की बसों से या बिजली की गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं होता, गलत है। एक पोल्यूशन तो धुएं वाला पोल्यूशन। दूसरा, घर में हम जो बैटरी रखते हैं इन्वर्टर के साथ, उसके पास जाके देखो बेटा, उसमें से स्मेल आती है, और वो जो गंध है वो नुकसानदायक है, तो वो भी पोल्यूशन फैला रही है। दूसरा, उन बैटरियों में जो पानी डलता है वो तेजाब वाला हो जाता है, वो पानी जहां गिरता है वही भूमि पर नुकसान पहुंचाता है। तो ये प्रदूषण का तीसरा खर्चा, वो खतरा। उसके अलावा अगर हम सोलर पैनल से बिजली बना रहे हैं, तो सोलर पैनल का निपटारा कैसे करेंगे जब 25-30 साल इसकी लाइफ है? उसके बाद इन सोलर पैनल का क्या करना है उसका भी देखना पड़ेगा। पता लगेगा 25 साल बाद पूरी धरती पर सोलर पैनल ही बिखरे पड़े हैं। सौर ऊर्जा का हमने इतना प्रयोग कर दिया। तो यहां क्या देखना है? अभी मानव क्या कर रहा है? मानव की कल्पना में क्या है? समाधान। और समाधान कब के लिए? तुरंत के लिए। यानी बस अब समाधान मिल जाए, अगली बार तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और यही सोचकर आदमी यहाँ पर इस कंडीशन बनाकर खड़ा हो गया। तो बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो सहअस्तित्व की जो जानकारी है, सहअस्तित्व को कौन समझेगा? समझदार आदमी ही समझेगा। तो बाबा जी समझदार आदमी किसको बता रहे हैं? ये समझदार आदमी के 5 गुण हैं। समझदार आदमी को ही स्वायत्त मानव कहा गया है। और पहली पहचान क्या है कि जो समझदार इंसान होगा उसे स्वयं के प्रति विश्वास होगा, यानी खुद में विश्वास होगा। यस आई कैन डू। ये जो समझदार आदमी होगा इसे खुद में तो विश्वास होगा, साथ में ही ये जो इससे श्रेष्ठ हैं, जो इससे बड़े हैं, जो इससे समझदार है, ये उनका सम्मान भी करेगा। सम्मान करेगा तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन होगा। यदि एक व्यक्ति में जो प्रतिभा आ गई, कई बार क्या होते हैं, आदमी के पास जब कुछ आता है तो वो घमंडी, अहंकारी, अभिमानी हो जाता है। तो जो आदमी समझदार होगा उसे अपनी प्रतिभा पर घमंड नहीं होगा, बल्कि वो अपने व्यक्तित्व में संतुलन के द्वारा उन्हें नियंत्रित करेगा, उनके ऊपर कंट्रोल पाएगा। फिर ये जो समझदार आदमी होता है, ये समझदार आदमी हमेशा व्यवहार में सामाजिक होता है। यानी व्यक्तिवादिता में नहीं है कि अपने आप बारे में ही सोच रहा। ये समझदार आदमी सामाजिक होगा। इसके पास जैसे पैसा आएगा उपकार विधि से, इसके पास ये अपने तन मन धन का जो सदुपयोग करेगा। किसके लिए? मानवता के लिए। किसके लिए? सहअस्तित्व के लिए। किसके लिए? प्रकृति के लिए। दूसरा, व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। स्वावलंबी का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट। ये किसी पर आश्रित नहीं रहता। इसी से परिवार में समृद्धि आती है। जब हर मानव अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्माण करता है, अपनी आवश्यकता से अधिक, अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं से अधिक सुविधाओं का, वस्तुओं का जब उत्पादन करता है, तब उसमें समृद्धि आती है। ये समृद्धि ही व्यवसाय में स्वावलंबी है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। इसका बोला ये समझदार आदमी के 5 गुण है। वैसे इसको 6 ही बोलते हैं कि जो प्रतिभा और व्यक्तित्व में जो संतुलन आया है, इसे प्रतिभा में संतुलन और व्यक्तित्व में संतुलन 2 टाइप से भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्वायत्त मानव के जो गुण हैं, इन गुणों को समझना है। ये गुण आप नोट कर सकते हैं।
जिसके पास पुस्तक है उसमें लिखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी आपने जो कॉपी बनाई है उस कॉपी में आप इसको नोट कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला है स्वयं के प्रति विश्वास कि मैं समझदार हो जाऊंगा और मुझे समझदार होना है और मैं समझदार हो सकता हूं। ये स्वयं के प्रति विश्वास है। दूसरा स्वयं के प्रति विश्वास क्या है कि मैं समझदार हो गया, दूसरे को समझदार बना सकता हूं। ये भी स्वयं के प्रति विश्वास है। दूसरा क्या है? श्रेष्ठता का सम्मान। जो भी मुझसे बड़ा है, अब बड़ा होने का भी क्राइटेरिया है, ज्ञान में और समझ में बड़ा और उम्र में बड़ा, संबंध रिश्ते नाते में बड़ा, ये सारे मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो मुझे इनकी श्रेष्ठता का सम्मान करना है। सम्मान किसका करना है? श्रेष्ठता का। व्यक्ति में जो श्रेष्ठता है, यानी जो मुझसे, यानी उसमें मुझसे ज्यादा जो भी है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, छोटे बड़े का बात नहीं, बड़े का सम्मान तो करना ही है, लेकिन किसका? श्रेष्ठता का। कई बार लगता है कि भाई मेरा पिताजी दारू बहुत पीता है, क्या सम्मान करूं इसका, ये तो पी के आके झगड़ा करता है। तो श्रेष्ठता क्या है उसमें? दारू पीना कोई श्रेष्ठता है? लेकिन एक संबंध के कारण श्रेष्ठता है कि वो मेरा पिता है, इसके कारण उसका सम्मान करना है या नहीं करना, ये भी देखना। तीसरा, प्रतिभा में संतुलन, यानी जब वो ज्ञानवान समझदार हो रहा है तो वो उस समझदारी को पचा पा रहा है। आजकल तो किसी व्यक्ति के पास अगर 2-4 करोड़ आ जाए तो उन पैसों के कारण ही उसमें इतनी गर्मी आ जाती है कि वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता, घमंड में आके लोगों के मर्डर तक कर देता है। फिर व्यक्तित्व में संतुलन, अपने व्यक्तित्व को यानी कैरेक्टर को देखा जाए तो वो उसमें संतुलन बना के रखता है प्रतिभा के अनुसार, उसमें किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का अहंकार नहीं आता। और तीसरा, चौथा जो है, इसको चौथा या पांचवा मान सकते हैं, अगर हम तीसरे को प्रतिभा का संतुलन और व्यक्तित्व का संतुलन कहें तो ये चार ये पे हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है वो है व्यवहार में सामाजिक। ऐसा आदमी व्यवहार में सामाजिक होता है, यानी जो भी क्रिया प्रक्रिया करता है वो समस्त मानव के लिए करता है, वो अकेले अपने परिवार के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए या स्वयं के लिए नहीं करता, वो उपकार विधि से काम करता है, सामाजिक हो जाता है। पर व्यवसाय में स्वावलंबी यानी अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को नोट कर लिया आपने? शानवी क्या नोट किया बेटा बताओ? शानवी आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। नोट किया है? नहीं सर, वो मैं मम्मी बुला रही थी मेरे को तो मैं चली गई थी। अपनी माता जी से मेरी बात कराना, वो तुम्हें बहुत परेशान करती है, उनको बोलो मम्मी 1 घंटा मेरे अध्ययन के लिए है, ठीक है सर। सारे काम निपटा के किया करो, ठीक है ना बेटा? ओके सर। किसने लिखा है? माही तुमने लिखा बेटा? माही, माही आवाज आ रही है? श्याम यस सर, मैंने लिखा? लिखा है। बताओ। सर, समझ के गुण। ठीक है। समझ के गुण नहीं, पहला, समझ के गुण नहीं है, ये समझदार आदमी या स्वायत्त मानव, समझदार। समझदार या स्वायत्त मानव, ये गुण। ठीक है, ठीक है। पहला, स्वयं में विश्वास। हम्म। विश्वास कैसा? विश्वास मतलब अगर मैं समझदार बन गया तो मैं बाकियों को भी बना पाऊंगा। अगर यहाँ पर नहीं आएगा, जब विश्वास होगा तो ये कि मैं समझदार बन सकता हूँ, मुझे समझदार बनना है और दूसरों को समझदार बनना, यहाँ अगर मगर नहीं रहेगा। अगर ही ओके। शंका हो जाती है तो शंका नहीं है, हम्म। विश्वास है कि मैं समझदार हो जाऊंगा, मुझे समझदार बनना है और मैं समझदार बनूंगा, समझदार बन के दूसरे को समझदार बनाऊंगा। बन। गुड। दूसरा है, दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान। हाँ। जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ है मुझसे, चाहे उम्र में चाहे समझ में, हम्म। उसका सम्मान करना। बहुत बढ़िया। तीसरा, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। बढ़िया।
मतलब अगर मैं मतलब अगर मेरे में कोई खूबी आ रही है तो उसको संतुलन में रखना, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना कि ये तो सिर्फ मुझे पता है। बढ़िया। प्रतिभा का मतलब है टैलेंट। जो टैलेंट टैलेंट। आदमी में आ गया वो उसके व्यक्तित्व में आके संतुलित हो जाए। बहुत यस सर। बढ़िया। और चौथा है व्यवहार में सामाजिक। ठीक सर है। ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं है, ये वाला वही थोड़ा क्लियर व्यवहार, नहीं है। व्यवहार में सामाजिक। अभी तक आदमी जो भी काम करता है वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि से करता है, यानी अपने बारे में सोचकर करता है। इससे आदमी व्यक्तिवादी हो गया है। सुख किसको चाहिए? मुझे चाहिए। संपत्ति किसको चाहिए? मुझे चाहिए। तो ये मुझे वाली चीज है, ये व्यक्तिवादिता की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर व्यक्ति समझदार होकर क्या करेगा? यही व्यक्ति समझदार होकर सबके लिए कार्य करेगा, पूरे समाज के लिए। वो अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए, चारों अवस्थाओं के लिए। लेकिन जब सामाजिकता की बात है तो सामाजिकता का मानव मानव संबंध में, मानव प्रकृति संबंध में ही होगा। बढ़िया। ओके सर। और पांचवा है व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। हाँ। मतलब जो व्यवसाय के अंदर वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाने का सोचता, वो सोचता है कि मैं बाकियों को कुछ अच्छा प्रोवाइड करूं। नहीं, यहाँ फिर से गलत जा रहे हो। व्यवसाय में स्वावलंबी का मतलब है कि अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर पाना। सर। अगर वो सेवा कार्य में लगा है तो अपने से ज्यादा, मतलब अपने, उसके और उसके परिवार की जरूरतों से ज्यादा का उत्पादन वो कर पा रहा है, ये स्वावलंबन है। इन्हीं को सद्गुण सर कहा गया है। तो सर व्यवसाय क्यों आया यहाँ पे? व्यवसाय देखो, दो चीजें हैं। आदमी दो क्रियाएं करता है। पहला क्या है? व्यवहार, और दूसरा कार्य। कार्य ही व्यवसाय है। व्यवहार तो मानव मानव के साथ कर रहा है। जो व्यवसाय है इसमें मानव प्रकृति का संबंध सामने आता है। व्यवसाय का मतलब, अगर आदमी कोई भी चीज का उत्पादन कर रहा है तो किसके संयोजन से कर रहा है? प्रकृति के साथ मिलकर। तो आदमी प्रकृति के साथ जो भी क्रियाकलाप करता है वो सारे व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। यानी वो पेड़ पौधों को काट कर मकान के लिए लकड़ियां तैयार कर रहा है, फर्नीचर तैयार कर रहा है। तो सारा संबंध किसके साथ है उसका? प्रकृति के साथ। तो व्यवसाय में क्या आ रहा है? उत्पादन कार्य। समझ पा रहे हो बेटा जी? इसलिए इसको व्यवसाय बोला गया है। ये व्यवसाय जो है वो मानव और प्रकृति के संबंध को व्यक्त कर रहा है। ठीक है। ये जो 5 गुण या 6 गुण ऊपर लिखे हैं इन्हीं को सद्गुण कहा जाता है। सद्गुण मतलब अच्छे गुण। इन्हीं सद्गुणों से मानव सामाजिक होता है। समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्वता है। 3 शब्द आए थे: विद्वान, विद्वता, विद्या, विद्वता, विद्वान। स्नेहा माइक ऑफ करो। स्नेहा माइक माइक बंद करो अपना। समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्वता है। विद्वता किस में होगी? विद्वान में। कब? जब वो विद्या ग्रहण कर लेगा, उसे संपूर्ण विद्या आ जाएगी। संपूर्ण विद्या मतलब संपूर्ण ज्ञान जब उसमें आ जाएगा तो उसके आचरण में क्या आएगी? विद्वता आएगी। हम कई बार किसी को बोलते हैं, यार तू पढ़ा लिखा हो, कैसी बातें करता है? यानी उसकी शिक्षा उसके व्यवहार में नहीं है। समझ पा रहे हो? विद्वता क्या है? जब विद्वता मेरे आचरण में, जो मेरी शिक्षा है, जो मैंने विद्या ग्रहण की है, वो मेरे व्यवहार में जब आती है, जब मैं उसको प्रमाणित करता हूं। प्रमाणित किसको करता हूं? अपने आचरण के द्वारा। आचरण कौन करता है? शरीर करता है। तो इसी को विद्वता बोलते हैं या समझ बोलते हैं। विद्वान जो कुछ भी है, अस्तित्व सहज विद्यमान मानव ही होता है। विद्वान कौन है?
विद्वान को समझना पड़ेगा। विद्वान कौन है? मानव है। कौन सा मानव? जो अभी है। वर्तमान मानव की बात हो रही है, तो वर्तमान को समझना पड़ेगा। वर्तमान का मतलब जो है, जो अभी बना हुआ है। हवा है वो वर्तमानित है, पेड़ है वो वर्तमानित है, पदार्थावस्था प्राणावस्था ये सारी वर्तमानित है। क्यों? क्योंकि आज ये बनी हुई है, और जो है उसी का अध्ययन होता है। इतिहास का अध्ययन नहीं होता, ना ही भविष्य का अध्ययन होता है। अध्ययन किसका होता है? वर्तमान का, जो अभी है। अब थोड़ा सा मुझे कई बार ये अजीब सा लगता है कि हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जो हो चुका है। अगर इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें, तो वहां ये देखना है कि क्या मैं अपनी गलतियों से कुछ सीख रहा हूं। मानव इतनी सारी गलतियां करता है, क्या वो गलतियां रिपीट नहीं होती? मानव को पता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन फिर भी क्या मानव ने झूठ बोलना बंद कर दिया? मानव को पता है कि जब मुझे सड़क पर वाहन लेकर निकलना है और मेरे पास स्कूटी या मोटरसाइकिल, तो मुझे हेलमेट पहनना है। फिर पहनता है क्या मानव? उसका एक बार चालान भी कट चुका है। वो हर रोज न्यूज में पढ़ता है कि बाइक एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए। हर रोज ये बाइक एक्सीडेंट, स्कूटी एक्सीडेंट, कार दुर्घटना की बातें आती हैं। तो क्या मानव इनको देख के समझदार हुआ? क्या मानव गलतियों से सीखा? अगर मानव गलती से सीखता तो सारे बच्चे स्कूल में टाइम से आते। कोई बच्चा स्कूल में लेट नहीं होता, क्योंकि आज एक बच्चे ने गलती की और प्रिंसिपल सर ने उसको मुर्गा बना के उसको चपाटे लगा दिए। तो क्या उसको देखकर बाकी बच्चे समझदार हो गए? और क्या वो बच्चा भी समझ गया? इसको देखना। तो हमारा ये जो तर्क है कि मानव गलती से ही सीखता है, नहीं सीखता भैया। उसे पता है कि शादी में अगर हम संबंधों में विश्वास नहीं रखेंगे, पति पत्नी के साथ, और पति के साथ जब धोखा करेगी, तो ये जो नीले ड्रम और ये सूटकेस वाली घटनाएं बढ़ेगी। लेकिन क्या हम समझदार हो गए इन घटनाओं को देखकर? हमने देखा कि कुछ साल पहले वो निर्भया का एक बलात्कार कांड हुआ था। उसमें सभी जो दोषी थे उनको फांसी पर लटकाया गया। लेकिन क्या उनको फांसी पर लटकाने से आज बेटियों का बलात्कार बंद हो गया? क्या गलती से सीखते हैं? इसको तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो सीखते किससे हैं? सही से। परंपरा किसकी बनती है? सही की। और हम किसकी परंपरा लेके चल रहे हैं? गलत की। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हम गलत की परंपरा में हैं, लेकिन गलत की तो कोई परंपरा ही नहीं होती। परंपरा तो वो होती है जो बदलती नहीं, मान्यता वो होती है जो बदलती नहीं। लेकिन हमारी तो मान्यताएं दिन प्रतिदिन बदलती आ रही है। धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, आस्था के प्रति बदल ही रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। हर एक इकाई में अपने में शोध होता रहता है, लेकिन विद्वता की बात केवल मानव में होती है। हर इकाई विकास की जब नियति में होती है, तो एक के बाद एक उन्नत इकाइयों का निर्माण होता है। जिससे पहले केवल पृथ्वी पर पदार्थावस्था थी, उसके बाद जीवावस्था का प्रकटीकरण हुआ, फिर फिर अपना पहले, माफी चाहूंगा गलत हो गया, पहले पदार्थावस्था, उसके बाद प्राणावस्था, फिर जीवावस्था, फिर ज्ञानावस्था। यानी क्रम के अनुसार धीरे धीरे एक एक करके विकास की तरफ बढ़े हैं। तो हर इकाई में शोध तो है, उन्नति की तरफ, विकास की तरफ बढ़ने का शोध है। लेकिन मानव है जिसमें विद्वता है। विद्वता माने, विद्वता कहाँ है?
मेधस में। मेधस से ही आदमी विद्वान होता है। लेकिन यहाँ विद्वता किस में है? जीवन में। अभी तक क्या समझा जाता था? सारी समझ, सारा ज्ञान कहाँ पर है? दिमाग में। और बोलते थे क्यों तेरा दिमाग नहीं चलता? दिमाग है या गोबर भरा हुआ है? तो ये सारी विद्वता किस में है? मानव में है। और मानव में कहाँ है? जीवन में। अभी 4 क्रियाएं मानव में बताई गई: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये मानव 4 क्रियाएं करता है। इस 4 क्रियाओं में से ये जो जानना और मानना है, यही मानव में है। ये पहचानना और निर्वाह करना तो जड़ इकाई में भी है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंशों को समझता है, उनको पहचानता है, उनको पहचान कर एक साथ होता है और एक साथ होकर निर्वाह करता है। तो ये पहचानना और निर्वाह करना तो जड़ अवस्था में है। चैतन्य इकाई में क्या आता है? जानना और मानना। लेकिन अभी तक मानव ने जानने का प्रयास नहीं किया। उसको जैसा बताया गया, जैसी आस्था में चीजें थी उसके सामने वैसी परोस दी गई और उनको उसने मान लिया। हम मानते ही है ना कि एक बार भगवान शिव ने गुस्सा होकर अपने बेटे का सर काट दिया और तुरंत एक हाथी का सर उसके सर पर लगा दिया और गणेश फिर से खिलखिलाकर उठ खड़ा हुआ। इज इट पॉसिबल? एक आदमी की गर्दन उड़ा के देखो और फिर गर्दन उड़ा के वो देखो कितनी देर तक तड़पेगा। और फिर हाथी ये नहीं था कि बिल्कुल पास में ही खड़ा था, हाथी भी कहीं दूर होगा। हाथी को ढूंढा, हाथी का सर काटा, सर लेकर आए। तब तक तो अगर मेडिकल कंडीशन में देखे गणेश जी को मर जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, आस्था में लिखा है तो मान लिया, और मान लिया, चिपका दिया, और उसी गणेश महाराज की हम सब पूजा कर रहे हैं। एक ये बताओ, एक पिता ने अपने पुत्र का गला काट दिया, ऐसे पिता को आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई देवता का काम है? क्यों भाई, क्या लगता है? पर लेकिन उस समय तो उनको क्रोध था ना। तो क्रोध में आके कोई किया गया काम सही मान लेंगे? नहीं। अभी जो ये सूटकेस वाली घटना हुई, अभी जो ये नीले ड्राम वाली घटना हुई, ये क्रोध में आके तो हुआ है, तो इसको सही मान ले। नहीं। क्रोध में आके तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर से निकाल दे, अगले दिन उनको एहसास हो, तुम्हें घर में बुलाए, गले मिले, ये तो चलता है। लेकिन क्रोध में आके तुम्हारी जीवन लीला ही समाप्त कर दे। पिता का काम क्या है? पिता का काम है पुत्र का संरक्षण करना, पिता का पोषण करना, संरक्षण करना, उसको बचा के रखना। तो ये देखना पड़ेगा क्या भगवान जी ने अपने पिता का जो धर्म था वो पूरा निभाया? उसके बाद जब हम भगवान रामचंद्र को देखते हैं कि उनके 2 बेटे थे, जंगल में थे, ऋषि मुनि के आश्रम में राजा के बच्चे पल रहे हैं, तो क्या राम ने अपना पुत्र धर्म निभाया? इसको देखना पड़ेगा। मैं बेटा धर्म विरोधी नहीं हूं, लेकिन धर्म क्या है उसको जानना है। मैं राम विरोधी भी नहीं हूं। मैं भी जब मंदिर के सामने निकलता हूं तो मतलब एक बार धुकी जाता है। क्यों? अभी भी जो आस्थाओं में पिछले 45 साल का सॉफ्टवेयर है, वो कोडिंग ही ऐसी हुई है। मुझे ध्यान है, जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था, तब से लेकर आज तक मेरी एक परंपरा बनी है कि मैं सोने से पहले, जब बेड पर लेटता हूं उससे जस्ट पहले, और जब सुबह बेड से उठता उससे जस्ट पहले बैठ के भगवान के सामने प्रार्थना करता हूं। आज भी वो आदत बनी, लेकिन प्रार्थना मांग किसे रहा? भगवान से। तो वो जो एक सॉफ्टवेयर बना है वही निकलता है, हे भगवान अल्लाह, वाहे गुरु जीसस गॉड, हे भगवान बुद्ध, हे सभी देवी देवताओं, सबको खुश रखो, मुझे भी खुश रखो, सबको सुख शांति दो, मुझे भी सुख शांति दो। लेकिन मांग किससे रहा हूं, ये समझना पड़ेगा। आज मैं समझदारी की तरफ प्रयास बढ़ा रहा हूं। जब मैं मानव धर्म को समझ गया हूं कि मानव धर्म का
केवल एक ही है, सुख प्राप्त करना। लेकिन फिर भी वो आदत बन चुकी है। तो कई बार जब ये प्रार्थना करता हूँ, जब होश में होता हूँ, तो आ जाती है, हे देवी देवताओं, हे देव मानवों, मुझे न्याय धर्म सत्य के साथ जीना सिखाओ, मुझे नियम नियंत्रण संतुलन में रहना सिखाओ। ये हो जाता है कब? जब ध्यान जाता है। लेकिन जब ध्यान नहीं जाता तो सब उठता है वही चालू हो जाता है। तो ये ध्यान में आना ही बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान का बने रहना ही बड़ी बात है। तो आज हम यही तक करते हैं। ये पैरा जो है, कल इस वाले पैरे के साथ जुड़ के अगले दिन इसको हम पूरा करते हैं। आज तक का कोई सवाल है बेटा? अभी आपको कुछ भी छोड़ने की अवस्था की कुछ नहीं, जल्दबाजी नहीं है। आप देखो, जानो, पहचानो, समझो, फिर मानो। इसमें कहा गया है ना, ये जानना और मानना मानव में ही है। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई कि मानव मानता रहा, उसने जानने का प्रयास नहीं किया। तुमने आज तक किसी मानव को देखा जिसकी 3 आंखें हो? देखा किसी बच्चे ने? आज तक किसी ऐसे इंसान को देखा जिसकी 8 भुजाएं हो, यानी 8 हाथ हो? देखा है? या 4 हाथ हो? देखा किसी ने? कभी देखो तो फोटो खींच के लाना, मुझे भी दिखाना। ये समझना है, ये तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन करने का कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन परिवर्तन करने का काम, ये आचरण परिवर्तन करने का काम है, ये संपूर्ण प्रकृति को संतुलित करने का कार्यक्रम है, ये सहस्तित्व का कार्यक्रम, ये अलग अलग रहकर जीने का कार्यक्रम नहीं है, ये एक साथ मिलकर प्यार, प्रेम, भाईचारे और स्नेह के साथ आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो इस सभा को आज हम यही पर समाप्त कर सकते हैं। है किसी का सवाल कोई? ओके, ठीक है, क्लास समाप्त करते हैं। गुड नाइट। राइट सर। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।